तो वहीं झारखंड के चुनाव में इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे का नारा खूब गूंज रहा है और अब इस पर विरोधियों के जवाब भी आने लगे हैं। झारखंड की रैलियों में जब योगी ने अपने इस नारे के जरिए लोगों को एक रहने की अपील की, तो खड़गे और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने योगी को जवाब देने की कोशिश की और कहा कि बांटने और काटने वाला एजेंडा किसका है ये पब्लिक को अच्छी तरह से पता है। भारत माता की। बंटिए मत जातियों में आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। सब मिलके इकट्ठे हो जाओ, सब जुड़ जाओ। अगर जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो फलोगे फूलोगे, जुड़ोगे तो बचोगे। जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हरियाणा के बाद अब योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव प्रचार में गूंजने लगा है। इनके एजेंडे में अयोध्या नहीं था, हिंदुओं की आस्था नहीं थी। इनके एजेंडे में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं थी। सोमवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। उन्होंने कोडरमा, हजारीबाग और जमशेदपुर में चुनावी रैली की। हर रैली में योगी ने हेमंत सोरेन की सरकार के करप्शन, माफिया के संरक्षण, लव जिहाद और लैंड जिहाद से लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। लेकिन उन्होंने जैसे ही झारखंड के लोगों से बटोगे तो कटोगे की बात कही तो सबसे ज्यादा तालियां बजने लगी। उन्होंने लोगों से जातियों में बंटने के बजाय एकजुटता की ताकत दिखाने की अपील की। जिस प्रकार की घुसपैठ इन लोगों ने रोहिंग्या का झारखंड के अंदर कराना प्रारंभ किया है, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहन और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे और इसलिए आवश्यकता है, आपसे कहने के लिए आए हैं, एक रहिए और नेक रहिए। इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं, सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। योगी की रैलियों में मुगलों का जिक्र अक्सर आता है। कोडरमा की रैली में भी योगी ने मुगल शासक औरंगजेब के बहाने हेमंत सोरेन के मंत्री को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुगल काल में औरंगजेब ने देश को लूटा था, उसी तरह जेएमएम के मंत्री आलमगीर आलम भी झारखंड की जनता का पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। योगी ने कहा कि औरंगजेब का नाम भी आलमगीर था और जेएमएम के आलमगीर आलम की हरकत भी वैसी ही है। मैं देख रहा था, एक आलमगीर आलम थे, औरंगजेब, देश को लूटा था उसने, देश के पवित्र मंदिरों को नष्ट किया था उसने। और दूसरा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तो एक मंत्री था आलमगीर, जो यहां लूट करके जिसके घरों में नोटों की गड्डियां के गरीबों के झारखंड वासियों का पैसा
उसके घरों में कैसे नोट की गड्डियां उसके नौकरों और उसके परिवार के अन्य लोगों के घरों में किस रूप में पड़ी हुई थी। ये लूट का इससे दूसरा घटिया स्तर और दूसरा देखा नहीं जा सकता। योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया तो शिवराज चौहान ने इसके लिए दूसरे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जुड़ोगे तभी बचोगे। शिवराज ने कहा कि झारखंड को बचाना है तो सबको एकजुट होना होगा। जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार पहले घुसपैठियों को लाती है, आधार कार्ड में नाम, वोटर लिस्ट में नाम, उनके नाम राशन कार्ड, और इसलिए उनको संरक्षित करती है कि वो उनका वोट बैंक है। वोट बैंक के लिए ये झारखंड की अस्मिता को बेचने का पाप कर रहे हैं झारखंड वालों। और इसलिए मैं आज निवेदन करने आ रहा हूं, जाग जाओ, चेत जाओ, इस झारखंड को बचाओ, सब मिलकर इकट्ठे हो जाओ, सब जुड़ जाओ। अगर जुड़ोगे तो बढ़ोगे, जुड़ोगे तो फलोगे फूलोगे, जुड़ोगे तो बचोगे। योगी और शिवराज को जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी दिया। खड़गे ने कांके की रैली में योगी पर अटैक करते हुए कहा कि बांटने वाले लोग अब दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि बंटोगे तो कटोगे। खड़गे ने कहा कि बांटने और काटने वाला एजेंडा आरएसएस और बीजेपी का है। झारखंड के लोगों को इससे अलर्ट रहना चाहिए। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि जो लोग वोट के लिए जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। देश उन्हें मंजूर नहीं करेगा। यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे तब आपका कल्याण नहीं होगा। यही बगल में यूपी, उसका मुख्यमंत्री भी आके प्रचार कर रहा है, बोलता है बटोगे तो कटोगे। जो हमारे देश को बांटेगा वो हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ये जानना, अभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ये यूपी में एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट तो यहां तक कहता है, असम में वहां की सरकार एक जाति धर्म को टारगेट करके उस पर कार्रवाई करती है। सिर्फ योगी ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता बंटोगे तो कटोगे का नारा लगा रहे हैं। लोगों से एकजुट रहकर वोट करने को कह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को लगता है कि मुसलमान तो एक मुश्त होकर उनके खिलाफ वोट देते हैं, लेकिन हिंदू समाज जातियों में बढ़ जाता है। इसका फायदा बीजेपी के विरोधी उठाते हैं। इसलिए चुनाव में बार बार हिंदुओं को याद दिलाया जा रहा है कि अगर जातियों में बटे तो फिर खतरा आ जाएगा। वैसा ही खतरा जैसा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर आया।